कि क्या सच में हिंदी माध्यम में पहली रैंक इतनी बड़ी असंभव घटना है कि उसे किया नहीं जा सकता है। ये जितना रोना है हिंदी माध्यम का कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होते हैं, जितना रोना है हिंदी माध्यम का कि हिंदी माध्यम में बहुत सी समस्याएं हैं, केवल एक रिजल्ट के बाद बदल जाएगा, एक रिजल्ट के बाद। और वो रिजल्ट आप लोगों के अलावा मुझे कोई और नहीं दे सकता है। यदि आप अपने पड़ोसी की बातों पर ज्यादा महत्व देते हैं तो यकीन मानिए आप केवल असंभव असंभव और असंभव ही जानेंगे। लेकिन अगर आपने उनको इग्नोर किया तो आप उसी असंभव में संभव की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आप सोचिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर लंदन में तैयार एग्जाम देने गए होंगे। एक भारतीय व्यक्ति, भले ही अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने अर्जित किया होगा, लेकिन उन परिस्थितियों में शायद उनके पहले सब लोगों ने सोचा होगा कि यूपीएससी जैसी इस बड़ी परीक्षा में, उस दौरान की उस सिविल सर्विस परीक्षा में एक भारतीय सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जब सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने 23वें साल में पहली बार इस परीक्षा को निकाला होगा, कई हजारों भारतीयों ने उसके बाद शुरुआत कर दी होगी। आप शुरुआत करने वाले लोगों में शामिल होइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम में पहली रैंक सच में कठिन मानी जा सकती है, लेकिन जब आप एक बार निकाल देंगे यह घटना सबसे सरल घटनाओं में शामिल हो जाएगी। तब कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों का उत्साह जगेगा, क्योंकि दुनिया वाले तभी स्वीकारते हैं जब कोई कर चुका होता है। इसलिए अभी लोगों को नामुमकिन लगने दो, लेकिन तुम लगे रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि दुनिया में इसके पहले भी कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन करके दिखाया गया है। लाल लालियों में एक और उदाहरण दूंगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन अंग्रेजी हुकूमत ने बदमाशी करते हुए 2 साल एज और कम कर दी, केवल 21 साल अंतिम एज रखी इस परीक्षा के लिए। और उस दौरान भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस के नाम से होने वाली इस परीक्षा को फिर पास करके दिखाया, फिर उम्मीद जगाई कि 21वें साल में भी हम भारतीय लोग इस परीक्षा को निकाल कर दिखा सकते हैं। लगेगा नामुमकिन सा, शुरुआत करने वालों को हमेशा ही झेलना पड़ता है और शुरुआत करने वालों को सुनना पड़ता है, लेकिन यही वे लोग हैं जो सबको सुनाने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि यही लोग सबको सुनाएंगे भी और लोग इनको सुनने आएंगे भी, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी के बस में नहीं था। हर व्यक्ति उसे नामुमकिन कहता था। आईएएस की पहली रैंक के बारे में आप लोगों को, अन्य लोगों को डाउट और संशय लगेगा, लेकिन यही वो बात है जिसे आपको करके दिखाना है, ताकि लोग आपको सुन सके, लोग आपको पूछ सकें कि आप हिंदी माध्यम में होने के बावजूद इसकी कल्पना कैसे कर बैठे, क्योंकि इसकी कल्पना इसके पहले करने वाले कई सारे असफल हो चुके हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, थोड़ा लड़ना और ज्यादा होगा, लेकिन ये वो इतिहास होगा जिसके लिए शायद आप पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अरुणिमा सिन्हा, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि हमें विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों को चढ़ना है? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि वो भी एक ऐसा व्यक्ति चोटियां चढ़ेगा जो दिव्यांग होगा, और वो भी उस रचना से जो ऊंचाई पर चढ़ने में सबसे ज्यादा जरूरी होगी? मुझे बताइए, क्या इनके चोटियों चढ़ने से पहले हर व्यक्ति को यह मजाक नहीं लगता होगा कि क्या यह भी संभव होगा? आप लोगों को मैं फिर एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, आपको फिर याद दिला दूं, इनके पहले सब कुछ असंभव सा लगता होगा, लेकिन शायद इनके बाद अब आप लोगों को और हम लोगों को यह घटना लगता है कि फिर से हो सकती है और कई लोग इसे करके दिखा सकते हैं। इस आईएएस की परीक्षा में भी आप लोगों में से कई लोगों को लगता होगा, या आस पड़ोस के लोग आपसे कहते होंगे कि क्या तुमसे ये परीक्षा निकल सकती है, क्योंकि उन लोगों के दायरे और उन लोगों के मस्तिष्क के बाहर हो तुम लोग। इसलिए अपनी सीमाओं को बढ़ाइए और अपनी ऊर्जाओं को फिर इंक्रीज करिए, क्योंकि आप लोग उन असंभव को संभव करने के लिए निकले हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। केवल और केवल इस बात की ओर लक्ष्य करिए कि क्या सच में हिंदी माध्यम में पहली रैंक इतनी बड़ी असंभव घटना है कि उसे किया नहीं जा सकता है?
क्या इलॉन मस्क के पहले कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि स्पेस जैसी टेक्नोलॉजी जहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, एक सिंगल व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा काम कर सकता है जैसे कि नासा जैसी बहुत बड़ी सरकारी एजेंसी तक नहीं कर पाई? क्या आप इसके पहले सोच सकते थे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति बन सकता है जो प्रतिदिन 15 घंटे बिना रेस्ट के काम कर सकता है? हो सकता है कई लोगों को असंभव सा लगता हो, लेकिन अब आप लोगों को यह संभव लगेगा क्योंकि आप लोगों के सामने यह घटना हो चुकी है। जब तक कि कोई बात होती नहीं, हर एक को वह कठिन और असंभव लगता है, लेकिन यकीन मानिए एक बार जब यह घटना हो जाती है, कई और लोग उस घटना को दोहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कितने विश्व रिकॉर्ड देखेंगे, कितने विश्व कीर्तिमान देखेंगे जिनके बारे में दावा किया जाता था कि अब यह विश्व कीर्तिमान कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही वर्षों में उन बातों को इग्नोर करने वाले लोगों ने फिर से उस कीर्तिमान को न केवल तोड़ा बल्कि एक बड़ा कीर्तिमान बनाकर दिखा दिया। हर एक चीज का ब्रेकिंग संभव है, हर एक चीज को प्राप्त करना पॉसिबल है, और न केवल हर एक चीज को प्राप्त करना संभव है बल्कि आप लोगों के हद में है, आप लोगों की ताकत में है। बस आप लोग डिसीजन लीजिए कि क्या आप लोगों को उन बातों पर ज्यादा गौर करना है, उन लोगों की बातों पर ज्यादा गौर करना है जो तुम्हें असफलताओं के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, या उन लोगों की ओर ध्यान देना है जिन्होंने नए कीर्तिमान रचे थे। यदि आप अपने पड़ोसी की बातों पर ज्यादा महत्व देते हैं तो यकीन मानिए आप केवल असंभव असंभव और असंभव ही जानेंगे, लेकिन अगर आपने उनको इग्नोर किया तो आप उसी असंभव में संभव की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आपको शायद अचरज होगा, बचपन में इन्हें मंद बुद्धि का कहा जाता था, बचपन में इन्हें मंद बुद्धि का कहा जाता था, और इसी कारण से इनके स्कूल से एक खत आया था। खत माता के पास जब पहुंचा तो खत में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और इसके लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है, अगली बार से इस स्कूल मत भेजिएगा। यकीन मानिए माता ने बस एक ही बदलाव कर दिया था, उस मंद बुद्धि की जगह कहा कि आपका बच्चा इतना बुद्धिजीवी है कि उसे हम नहीं पढ़ा सकते। बस एक छोटी सी झूठी बात बताई माता ने। आप देख सकते हैं उसके बाद दुनिया में इनसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं आ पाया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसलिए बताना चाह रहा हूं, या मैं आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं हो सकता है, आपको कई सारे लोग टोकने वाले मिलेंगे, रोकने वाले मिलेंगे, असफलताओं के उदाहरण देने वाले मिलेंगे, पर आपको उन्हें इग्नोर करना है क्योंकि आपको उनसे ज्यादा उदाहरण मैं देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो आपको बताने के लिए तैयार हैं कि यह संभव है। आप तैयार होने चाहिए। यह आईएएस में हिंदी माध्यम की फर्स्ट रैंक कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप तैयार हैं इस परीक्षा में अपने आप को साबित करने के लिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर कोई कर रहा है, पर यह मेहनत ऐसी होगी जो शायद किसी और को उसका परिणाम ऐसा नहीं मिलने वाला होगा। इससे ज्यादा बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता है वो दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बन सकता है। तो आप तो एक बेहतरीन और औसतन विद्यार्थी हैं, इनसे बड़े वैज्ञानिक बनने की योग्यता है। तो क्या हिंदी माध्यम का ये फर्स्ट रैंक कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं? लोग कहते थे कि पहले मंगल ग्रह तक और चंद्रमा तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन जब लोग पहुंच कर दिखाए तो इतनी बार पहुंच कर दिखाए कि लोग सोचने लगे कि क्या अब हमारी आने वाली यात्राएं ब्रह्मांडीय पिंडों पर होगी। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, द राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स, कितने लोगों ने मना किया होगा इन्हें, कितने लोगों ने इनका मनोबल गिराया होगा और कितने लोगों ने इनको समझाया होगा कि यह संभव नहीं है कि मनुष्य उड़ सके, यह संभव ही नहीं है कि मनुष्य हवा में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उनका इग्नोरेंस था, उनका मनोबल था, वो जानते थे कि हम इस असंभव को संभव करने की ताकत रखते हैं।
मेरे लाल लालियों, तुम्हारे अंदर वो सारी बातें हैं जो इन लोगों के अंदर थी। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम सुबह से शाम तक वीडियो देख सकते हो तो तुम सुबह से शाम तक पढ़ भी सकते हो। यदि तुम कहीं पर भी अपना समय व्यतीत कर सकते हो तो तुम पढ़ने में भी समय व्यतीत करने की ताकत रखते हो। यदि तुम 12-12 घंटे सो सकते हो तो तुम जाग कर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो, क्योंकि अगर वो काम हो सकता है तो ये भी हो सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बस इतनी सी बात बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत में कठिन लगेगा, शुरुआत में असंभव लगेगा, शुरुआत में हो सकता है कि आपको भी अविश्वास हो सकता है। थोड़ा और मेहनत करके देखना, ये सारी दुविधाएं समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं आपको बार बार बता दूं कि समय को बदलने में समय नहीं लगता है। इसलिए केवल एक विद्यार्थी की शुरुआत करने की देरी है, और यदि एक विद्यार्थी शुरुआत कर देगा इस फर्स्ट रैंक की, यकीन मानिए एक विद्यार्थी शुरुआत कर दे, बस एक विद्यार्थी, दावे के साथ कह रहा हूं 10 वर्षों में 5 विद्यार्थी हिंदी माध्यम के फर्स्ट रैंकर मिल जाएंगे। और इसके प्रमाण मैं कई उदाहरणों के साथ दे सकता हूं। शुरुआत में जब अचंभा या शुरुआत में जब कोई चीज कठिन लगती है तो शुरुआत करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन वही चीज जब पॉसिबल हो जाती है उस काम को करने वालों की तादाद 20 गुना बढ़ जाती है। इस आईएएस में हिंदी माध्यम के फर्स्ट रैंक की चाहत रखने वाले 20 गुना जब बढ़ेंगे, मैं 5-10 साल में आपको हिंदी माध्यम के फर्स्ट रैंक 5-6 दिला दूंगा। शुरुआत करने की देरी, और वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर है वो एनर्जी। शायद इसके पहले के लोगों को मौका नहीं दिया ऊपर वाले ने, लेकिन आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप ही मार्गदर्शक बनने वाले हैं लोगों के। इसलिए यहां से तय करिए करना क्या है, तय करिए, डिसाइड करिए कि क्या ये वो असंभव सी लगने वाली घटना पूरी करनी है या नहीं। अपने आप से सवाल करिए, क्या तुम इसके लिए बने हो, तुम इसके लायक हो या नहीं। और मैं आपको बता दूं, जब तक कि कोई भी 12वीं फेल बच्चा आईएएस नहीं निकाल देता, लोगों को यकीन नहीं होता है कि आईएएस सामान्य व्यक्ति निकाल सकता है। लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति आईएएस निकाल देता है, 20 गुना लोग अब उसी की तैयारी में आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, शुरुआत कठिन लगेगी, लेकिन अगर एक बार डिसाइड कर लिया तुम लोगों ने, रोक नहीं सकेगा तुम्हें फिर कोई। ये जितना रोना है हिंदी माध्यम का कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होते हैं, जितना रोना है हिंदी माध्यम का कि हिंदी माध्यम में बहुत सी समस्याएं हैं, केवल एक रिजल्ट के बाद बदल जाएगा, एक रिजल्ट के बाद। और वो रिजल्ट आप लोगों के अलावा मुझे कोई और नहीं दे सकता है। इसलिए उस रिजल्ट के लिए आप लोगों को तैयार होना है, उस रिजल्ट के लिए मेहनत करनी है, उस रिजल्ट के लिए अपने आप को इस तरीके से मजबूत करना है कि समाज के लोगों की असफलताओं के तानों को हम तक पहुंचने की हिम्मत भी ना हो सके।